द रिजल्ट फैक्ट्री। इस वक्त की बड़ी खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान के लाहौर से मिल रही है, जहां दुनिया की खूंखार आतंकवादी संगठनों में शुमार करने वाली लश्कर ए तैयबा के सह संस्थापक आमिर हमजा पर उस वक्त हमला किया गया जब वो शहर के एक टीवी चैनल के दफ्तर से बाहर आ रहे थे, जहां अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई है। इस हमले में बेहद गंभीर रूप से जख्मी शख्स की पहचान आमिर हमजा के तौर पे हुई है, जो ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर अमेरिका द्वारा घोषित है। आपको बता दें, आमिर हमजा वो शख्स हैं जो हमेशा भारत के लिए खतरा बने रहते थे और लगातार आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्विज रहते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आमिर हमजा बेहद गंभीर हालत में इलाजरत हैं और उनकी स्थिति पल पल बिगड़ रही है। यह पहला मौका नहीं है जब आमिर हमजा पर हमला हुआ हो। इससे पहले भी एक बार आमिर हमजा पर अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और उस हमले में आमिर हमजा बाल बाल बच गए थे। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर आमिर हमजा कौन है। आमिर हमजा का जन्म पाकिस्तान स्थित पंजाब के गुजरावाला में 1959 में हुआ था और शुरुआत से ही ये दीन के काम में मुलव्विज रहे थे और धीरे धीरे इन्होंने जो है अपनी गतिविधियां बढ़ाई और जब लश्कर ए तैयबा का फाउंडेशन हुआ तो उसमें एक मजबूत पिलर के तौर पर इनकी शिरकत हुई। आमिर हमजा बेसिकली जो है लश्कर ए तैयबा जो घोषित अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है, उसके लिए रिक्रूटमेंट का न केवल काम करते थे बल्कि युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी गतिविधियों में मुलव्विज किया करते थे। इनका लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। आपको बता दें कि 2012 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इन्हें वैश्विक आतंकवादी के तौर पे घोषित किया था और इनका लंबा समय जो है वो भारत में प्रॉक्सी आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने में शामिल रहा है। न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पंजाब में भी जो है भारत स्थित पंजाब में भी जो है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में इनका बड़ा रोल रहा है। आपको बता दें कि इन्होंने भारत के खिलाफ प्रमुख हमलों में मददगार की भूमिका निभाई है। जैसे आपको बता दें कि आईएससी बेंगलोर हमला जो 2005 में हुआ था, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही जो है इन्होंने आरएसएस के मुख्यालय पर भी जो आतंकी हमला हुआ था 2006 में, उसमें भी ये मुलव्विज थे। साथ ही इन्होंने जो अबू सैफुल्लाह के साथ मिलकर इस पूरी घटना, इस पूरी आतंकवादी कार्रवाई को न केवल अंजाम दिया था बल्कि 26/11 जिसका ग्लोबल इंपैक्ट था, मुंबई में हुए 26/11 हमले में भी इनको मास्टरमाइंड के तौर पे जो है चिन्हित किया गया था। आपको बता दें, न केवल इन्होंने 26/11 हमले में 2008 में जो पूरी दुनिया को जो है आप कह सकते हैं हिला देने वाले हमले में ये मुलव्विज थे, बल्कि 2018 में जम्मू कश्मीर में साजवान आर्मी कैंप हमले में भी इनकी भूमिका जो है बड़ी बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस हमले में जो है भारत के 6 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे कई आतंकवादी घटनाओं में ये जो है मुलव्विज रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ जैसा कि दावा किया जाता है, इस वैश्विक आतंकवादी ने जो है एलईटी का साथ 2018 में छोड़ दिया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 2018 में जब ये फिनेंशियल क्रंचेस की वजह से एलईटी से जो है खुद को बाहर और उससे अलगाव की बात का दावा करते रहे, इन्होंने खुद जो है एक आतंकी संगठन जो है बनाया था जिसका काम जो है भारत में प्रॉक्सी आतंकवाद फैलाने की कवायद था। इन्होंने जैशे मुनव्वज करके एक अपनी संस्था बनाई थी, लेकिन ये लगातार जो है आतंकवादी घटनाओं में मुलव्विज थे। और आपको बता दें कि चैरिटी और तमाम ट्रस्ट के जरिए न केवल ये पैसों की उगाही करते थे बल्कि आमिर हमजा जो है युवकों को का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलाने का काम किया करते थे। ऐसे तमाम जो है घटनाओं में इनकी जो है संलिप्तता पाए जाने के बाद इन्हें न केवल वैश्विक आतंकी करार दिया गया था
बल्कि तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ साथ भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इन पे पैनी नजर बनाए रखती थी। लेकिन इसी बीच आज जो है लाहौर में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में, जैसा कि बताया जा रहा है, शरीक होकर जब ये बाहर निकल रहे थे, इन पर जो है 3 की संख्या में रहे अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और बेहद गंभीर रूप से घायल होने के बाद इनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अपुष्ट सूत्रों का यह दावा है कि इनकी मौत हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अब तक नहीं आया है और बताया जा रहा है कि इनकी हालत बेहद गंभीर है और इनका इलाज चल रहा है। अब देखना है कि आमिर हमजा पर हुए इस हमले के बाबत पाकिस्तानी गवर्नमेंट या वहां के कह सकते हैं सियासी बयानबाजी क्या होती है, या फिर जो है स्पष्ट रूप से इसके बाबत क्या कुछ जानकारी साझा की जाती है। इन तमाम घटनाओं पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं कुलदीप भारद्वाज। धन्यवाद।